तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? इसलिए कि तुम्हारी मंजिल आ गई। इतनी जल्दी? कम ऑन सुजाता, मैं जो हूं तुम्हारे साथ। चले? ये तो मुझे कहाँ ले आई? ये मेरी मंजिल नहीं। यही तुम्हारी मंजिल है। बिल्कुल सही जगह ले आया हूं। आखिरी मंजिल। क्या मतलब? यस मिस सुजाता, आखिरी मंजिल। सुरेश, बराबर लॉक किया? हाँ, ये ले चाबी। चल। चल तू चल, मैं आता हूँ। चल ठीक है। सब कुछ देख लिया ना अच्छी तरह से? हाँ साहब। हाँ हाँ। अरे उस कमरे में लाइट जल रही है, तुमने बुझा ही नहीं क्या? कौन है वहां? अरे कौन है वहां? अरे कौन है वहां? अरे कैसा काम करते हो तुम लोग? वहां कोई ना कोई तो है। साहब, रात पाली में तो वहाँ कोई काम नहीं होता, फिर वहाँ कौन हो सकता है? ये वहां जाके देखो। हाँ यस सर। जाओ जल्दी। हाँ। चल जाओ। कौन है अंदर? कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ कोई जरूर है। अरे पूरी फैक्ट्री तो देख ली, कोई नजर नहीं आया। अरे लेकिन ये मशीनें किसने चालू की? कोई भूत होगा। अरे भैया शिवशंकर, बड़ा क्यों रहा है? चल चल। हाँ? मैंने कहा था ना, यहाँ कोई जरूर है। कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? साहब, अंदर मशीन अपने आप चल रही है। हमने बंद किया तो बंद हो गई, फिर अपने आप चलने लगे सर। और सर, वहाँ एक साया भी है। हमने उसका पीछा किया
तो न जाने वो कहीं अचानक गायब हो गया। हाँ साहब, हमने भी देखा। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सारी की सारी मशीनें एक साथ चालू होती हैं जबकि अंदर कोई नहीं है। हाँ? आप बोल रहे कि अंदर साया भी है। मुझे लगता है ये बात मालिक को बतानी चाहिए। हाँ सर। हेलो। हाँ सेठ जी। हाँ भाई, मैं दीनदयाल गुप्ता बोल रहा हूँ। साहब, इधर फैक्ट्री में अपने आप मशीनें चल रही हैं। क्या बक रहे हो? मशीनें चल रही हैं? अरे भाई, जरूर किसी ने चलाया होगा। नहीं साहब, यहाँ सब देख लिया हमने, कोई दिखाई नहीं देता, मगर मशीनें चल रही हैं। एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। क्या मुसीबत है। सलाम साहब। कहां चल रही है मशीनें? साहब, अभी तक तो आवाजें आ रही थी, आपके आते ही बंद हो गई। क्या बक रहे हो? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। हमने मशीनें चलने की आवाज सुनी तो अंदर जाकर देखा तो मशीनें चल रही हैं। हमने बंद किया तो मशीनें बंद हो गई। हमने एक साया भी देखा साहब। हमने उसका पीछा किया तो न जाने वो साया कहीं गायब हो गया। और तभी हमने आपको फोन किया सर। कहीं तुम लोगों ने पी तो नहीं रखी? नहीं सर, यहाँ पे कोई पीने वाला तो है नहीं, हम पूरे होशावास में हैं सर। ठीक है, अब मुझे बेवजह तंग नहीं करना। जी सर। चलो। समझ में नहीं आता ये सब क्या था। हाँ, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा दोबारा हुआ तो हम लोग की नौकरी चली जाएगी। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम साहब को खबर नहीं करेंगे। अरे मुझे तो अब भी लगता है अंदर कोई है। साहब, साहब देखिए। क्या बात है? सर, मशीनें चालू नहीं हो रही है, अपने मैकेनिक देख रहे हैं मशीनों को। मशीनें नहीं चल रही? नमस्ते साहब। क्या बात है फोरमैन, क्या हो रहा है ये सब? सर, कोई भी मशीन स्टार्ट नहीं हो रही सर। व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर, प्रॉब्लम ही तो समझ नहीं आ रहा है। हमने मशीनों को चेक किया है, लेकिन मशीनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मशीनें महीनों से नहीं चली हैं। लेकिन सर, कल तो सब ठीक ठाक था। सर, आई थिंक इट्स अ मेजर ब्रेकडाउन सर। मशीनें ठीक होने में हफ्तों लग सकते हैं सर। क्या कह रहे हो तुम? गो एंड चेक द मशीन्स अगेन, जाओ। ओके सर। सर, वैसे कल सब ठीक चल रहा था, मशीनें अपने आप चल रही थीं और सर ने एक साया भी देखा।
सॉरी सॉरी सर। साया, ये तो कमाल हो गया साहब कि रात में मशीनें चली और दिन में सारी मशीनें ठप हो गई। मुझे तो लगता है साहब, रात को जो हमने साया देखा ना, ये सब उसी का कमाल है। हेलो। हाँ अमर बेटा, हाँ बेटा तुम फौरन घर पहुंच जाओ। हाँ बेटा यहां कुछ अजीब सा हो रहा है। हाँ तुम घर आओगे तो मैं डिटेल से बताऊंगा बेटा। हाँ जल्दी आ जाओ। हाँ जल्दी बेटा। डैड, 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 डैड। बेटा अमर, पैरी पेन है डैड। जीते रहो बेटा। बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए। डैड, मुझे गए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ, यहाँ ऐसा क्या हो गया कि आपने मुझे फौरन वापस बुला लिया? बेटा यहाँ फैक्ट्री में कुछ अजीब सा हो रहा है। दिन भर मशीनें चलती नहीं है और रात को अचानक अपने आप चलना शुरू कर देती हैं। क्या? हाँ बेटा, मैकेनिक्स का भी यही कहना है, फोरमैन भी परेशान है कि यह कैसा ब्रेकडाउन है कि मशीनें दिन भर बंद रहती हैं और रात को अपने आप चलना शुरू कर देती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है डैड? आई मीन, हाउ इज इट पॉसिबल? यह पॉसिबल है बेटा, यह मुमकिन है और यह सब कुछ हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा। डैड, आपका कहने का मतलब है कि रात भर फैक्ट्री में भूत मशीनों को चलाता है? बेटा मैं नहीं जानता कि भूत चला रहा है या आत्मा चला रही है, लेकिन बेटा सिक्योरिटी ने कहा है कि वहां अक्सर कुछ साया नजर आता है। साया? हाँ बेटा साया, जो कभी नजर आता है कभी गायब हो जाता है और उनका कहना है कि वो साया किसी औरत का है। मैं समझ गया डैड, ये चाल जरूर हमारे किसी राइवल की है। मैं आज रात को खुद जाके वहां देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है। यादव, फैक्ट्री की चाबियां मुझे दो। लेकिन साहब जी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है यादव, फैक्ट्री की चाबियां मुझे दो। जी सर। सर जी, ये मेन डोर की चाबी है। नहीं यादव, तुम लोगों में से कोई अंदर नहीं आएगा। लेकिन सर और जी। हाँ, जब तक मैं ना बुलाऊं कोई अंदर मत आना। ठीक है सर।
कौन हो तुम? अरे पलट, कौन हो तुम? साहब जी हमने मशीनों की चलने की आवाज सुनी है। ए! ए! मना किया था मैंने तुम लोगों को अंदर आने के लिए। हाथ भी दी मेरे। तुम लोगों के आने की वजह से सब बिगड़ गया। साहब जी हम लोग सिक्योरिटी वाले हैं, कुछ होता आपको तो जिम्मेदारी हमारी थी। ओ जो shut up! मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूं, समझे तुम? अब जाओ यहां से। आउट यू गो। ओके सर, चलो भाई। शिट! बेटा एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आखिर हमारा दुश्मन है कौन और हमारी फैक्ट्री में उसके घुसने की हिम्मत कैसे हुई? डैड, हमारा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि एक लड़की है। लड़की? यस डैड। डैड जरा सोचिए, एक लड़की हमारी फैक्ट्री के अंदर हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स को धोखा देकर अंदर घुसती है और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाती है। डैड, दैट प्रूव्स दैट शी इज अ प्रोफेशनल। वो बहुत ही शातिर लड़की है। शी इज अ वेरी वेरी क्लेवर गर्ल। तो बेटा क्यों ना हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दें? नो डैड। डैड, अगर हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो वो लड़की हमारे हाथ कभी नहीं आएगी। डैड, आप ये केस मुझे ही हैंडल करने दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। गो अहेड। थैंक यू डैड। ऑल द बेस्ट। यादव, आज तुम लोगों में से कोई अंदर नहीं आएगा। मेरे फैक्ट्री के अंदर जाते ही तुम बाहर से शटर बंद कर दोगे, ताकि ना कोई अंदर से बाहर आ सके और ना ही कोई बाहर से अंदर जा सके, समझे? तो लेकिन सर। जितना कहा जाए उतना करो। ओके शटर सर। नीचे गिराओ।
भागने की कोशिश मत करना। तुम मेरे रिवॉल्वर की रेंज में हो। अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। टर्न। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सुजाता तुम? हाँ, मैं अमर साहब। तो इसका मतलब ये हुआ मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना था सब सच था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। सब कुछ देखने, जानने और सुनने के बावजूद मेरा दिल यही कह रहा था कि सुजाता ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन आज तुम्हारी इस हरकत को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे डैड की नहीं बल्कि मिल मजदूरों के भी दुश्मन हो। तुम इस फैक्ट्री को बंद करवाना चाहती हो, मेरे डैड को ब्लैकमेल करना चाहती हो। तुमने मेरे डैड से पैसा लेकर मिल मजदूरों को धोखा दिया। तुमने मुझे प्यार में धोखा दिया है। मुझे जी तो करता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। तो रुक क्यों गए? चलाओ गोली। मार दूंगा मैं तुम्हें गोली। चलाओ गोली अमर। नहीं, तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि मैं गुनहगार हूं, धोखेबाज हूं, तो ये सजा मैं अपने आप को खुद दूंगी। देखना चाहते हो तुम? अमर, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, न मजदूरों के साथ, न तुम्हारे पिताजी के साथ, और न ही तुम्हारे साथ। अब मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। मैं मर चुकी हूं अमर। आत्मा को न आग जला सकती है, न इसे पानी डुबो सकता है, और न ही कोई हथियार इसे मार सकता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे तो कुछ और ही बताया गया था। जो तुम्हें बताया गया था वो सब झूठ था। अगर वो झूठ था तो सच क्या है? टेल मी, क्या है सच? यही तो मैं बताने आई हूं। आज मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगी। मजदूर एकता जिंदाबाद! मजदूर एकता जिंदाबाद! सुजाता मिश्रा जिंदाबाद! सुजाता मिश्रा जिंदाबाद! मैं मजदूरों की मांग के लिए आखिरी बार गुप्ता साहब से बात करने जा रही हूं। अगर इस बात का सही नतीजा निकला तो हम हड़ताल नहीं करेंगे, क्योंकि हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं। लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हड़ताल के सिवा
और कोई रास्ता नहीं। सुजाता बेटी, अब जो कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अब तुम पर हम लोगों को पूरा पूरा विश्वास है। सुजाता मिश्रा जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूर एकता मजदूर एकता सुजाता मिश्रा मजदूर एकता मजदूर एकता। तुम मजदूरों का दिमाग खराब कर रही हो, उन्हें मैनेजमेंट के खिलाफ भड़का रही हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं सिर्फ मजदूरों की भलाई चाहती हूँ। मजदूरों की भलाई, यही नारे लगाते लगाते तुम्हारा बाप श्यामलाल भी इस दुनिया से रुखसत हो गया था। क्या देकर गया वो तुम्हें? उन्होंने मुझे तालीम दी और इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने खड़े होकर मजदूरों के हित की बात कर सकती हूँ। मजदूरों के हित की बात? सुजाता, तुम अपने हित की बात करो। तुम मजदूरों की नेता ही नहीं, हमारी एम्प्लॉय भी हो। तुम मेहनती हो, ईमानदार। मैं चाहता हूं तुम्हारी तरक्की हो, तुम्हारी तनख्वाह बढ़े और तुम्हें वो सारी सहूलतें मुहैया हो जो एक एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए। पैसा चाहिए तुम्हें? ये लो। और चाहिए? और लो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब। आप तो जानते हैं कि मैं श्यामलाल की बेटी हूं। मैंने अपने पिता से उसूलों पर जान देना सीखा है, ना कि अपने हित के लिए उसूलों को बेचना। ये रुपए आपको ही मुबारक हो। मैं जा रही हूं। आपने हमारी जायज मांगे नहीं मानी, इसलिए मजदूर आने वाली पहली तारीख से हड़ताल करेंगे। हाय सुजाता, क्या बात है? समथिंग रॉन्ग? मैं गुप्ता साहब को समझाने गई थी, मगर हमारी बातें उनकी समझ में नहीं आई, इसलिए हमने पहली तारीख से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। डोंट वरी सुजाता, ज्वाला तुम्हारे साथ है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। थैंक्स। मैं कम इन सर? आओ ज्वाला। क्या बात है गुप्ता साहब, बड़े तीखे तेवर थे सुजाता के। पानी सर से ऊपर उठता जा रहा ज्वाला। आप फिक्र मत कीजिए, इस पानी को रोकने का इंतजाम मैंने कर लिया है। मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। वेरी गुड। आई एम सॉरी अमर, आई एम लेट। क्या बात है, आने में बहुत देर कर दी तुमने। तुम तो जानते हो यूनियन के काम में कितनी उलझी हुई हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है सुजाता कि तुम डैड से कॉन्फ्रेंट करने के बजाय अगर मुझसे बात करती ना तो मैं सारी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर देता। अरे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी थी ना कि लेबर्स का पेमेंट बढ़ाना था। अरे वो मैं खुद कर देता। देखो अमर, तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया है। मैं खामखा ऑटो करके यहाँ आई, रुपया खर्च हुआ इसमें, और मैं ये खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। कमाल की बात करती हो तुम। ठीक है, ऑटो के पैसे मैं दे देता हूँ। तुम अमीरजादे, इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते हो? देखो सुजाता, मैं जब भी तुम्हारे मुंह से ये वर्ड अमीर ज्यादा सुनता हूं तो
ऑनेस्टली इट हर्ट्स मी। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई गाली दे रहा है। नहीं अमर, मेरा ये मतलब नहीं। देखो अमर, ये बात सच है कि हम दोनों कॉलेज में एक साथ में पढ़े हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, मगर हमारे बीच एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि तुम पूंजीपति मिस्टर गुप्ता के बेटे हो और मैं उन्हीं के मिल में काम करने वाली एक वर्कर। सुजाता, ये बात हमारी दोस्ती के बीच नहीं आती। आती है अमर, क्योंकि मैंने अपने मरते हुए पिता को ये वचन दिया था कि मैं जिंदगी भर उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलूंगी, और मेरे इस रास्ते की रुकावट है मिस्टर गुप्ता, और तुम उन्हीं के बेटे हो। इसमें मेरी क्या गलती है सुजाता कि मैं मिस्टर गुप्ता का बेटा हूं? ना तुम्हारी गलती है नहीं मेरी, मगर हमारे हालात अलग हैं, हमारी प्रॉब्लम्स अलग हैं। अमर, हम नदी के दो किनारे हैं जो एक साथ चल तो सकते हैं मगर कभी मिल नहीं सकते। और वैसे ये भी सच है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूं, मगर हालात कह रहे हैं कि मुझे अपने प्यार को अपने उसूलों पर कुर्बान करना ही पड़ेगा। ये तुम ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। कुर्बानी तुम नहीं, कुर्बानी मैं दूंगा। तुम अगर चाहो तो मैं अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं तुम्हारे लिए। तुम तो अपना सब कुछ छोड़ सकते हो, मगर मैं अपने सिद्धांत, अपने उसूल नहीं छोड़ सकती। तुम्हें कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं, चाहे इसमें मेरे डैड की मर्जी हो या ना हो। सुजाता, ये फैसला बिल्कुल अटल है और इसे सिर्फ मौत ही बदल सकती है। ये फैसला जज्बाती है, ये फैसला रेत के घरौंदे की तरह है जिसे पानी की एक लहर देखते ही देखते मिटा देगी। तुम्हारी डैडी की मर्जी के आगे तुम्हारी एक नहीं चलेगी अमर, और मैं बदनाम होकर रह जाऊंगी। सुजाता, ठीक है सुजाता, मैं तुम्हें साबित करके बताऊंगा। यह फैसला मौत की तरह अटल है। हाय सुजाता, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कहाँ जा रही हो? यूनियन ऑफिस जा रही हूँ। ओह रियली? हाँ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। कम ऑन। ये तुमने काले शीशे क्यों चढ़ा रखे हैं? इसलिए कि किसी की नजर न लग जाए। किसी की नजर ना लग जाए या किसी की नजर ना पड़ जाए? जो तुम समझ लो। गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? इसलिए कि तुम्हारी मंजिल आ गई है। इतनी जल्दी? कम ऑन, मैं जो हूं तुम्हारे साथ। चले? ये तो मुझे कहाँ ले आई? ये मेरी मंजिल नहीं। बिल्कुल सही जगह ले आई हूं। यही तुम्हारी मंजिल है, आखिरी मंजिल। क्या मतलब? यस मिस सुजाता, आखिरी मंजिल। ये मजदूरों के साथ दोस्ती और गुप्ता साहब के साथ गद्दारी करने का इनाम है। यानी तुम्हारा कत्ल मेरे डैड ने करवाया है। लेकिन तुमसे मिलने के बाद तो मैं डैड से मिलने गया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अमर। वो लड़की जो यूनियन के नाम पर, मजदूरों के नाम पर तुम्हारे बाप को डराती है, धमकाती है,
उसकी बेइज्जती करती है। तुम उससे शादी करना चाहते हो। अरे जिस लड़की को देखकर मेरे बदन पर चोटियां रेंगती है, तुम उसे घर की बहू बनाना चाहते हो? यह हरगिज मुमकिन नहीं होगा बेटा। मैं फैसला कर चुका हूं डैड, क्योंकि मैं जानता हूं आपके द्वारा चुनी गई उन 1000 उम्मीदवारों में से एक भी लड़की ऐसी नहीं होगी जो सुजाता की बराबरी कर सके। और डैड, मैं सुजाता को उसके असूलों की वजह से प्यार करता हूं, इसलिए शादी भी मैं उसी से करूंगा। एक बात मत बोलो बेटा, तुम नामुमकिन को मुमकिन करना चाहते हो। वो तो मैं कर चुका हूं डैड। आपकी इज्जत करता हूं, इसीलिए आपसे इजाजत मांगने आया। अगर आप इजाजत नहीं भी देंगे तो भी शादी तो सुजाता से ही करूंगा। तुम मेरे इकलौते बेटे हो अमर, इसलिए तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी शादी इस लड़की से ना हो। हाँ। नहीं सुजाता, मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि तुम्हारे कत्ल की वजह मैं हूं, सिर्फ मैं। नहीं अमर, नहीं, मुझे मारा मेरे उसूलों ने। नहीं सुजाता, तुम्हें तुम्हारे असूलों ने नहीं बल्कि मेरे प्यार ने मारा है। और अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम मेरी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी हो, तो मेरी जिंदगी के मायने खत्म हो जाते हैं। अब मेरे जिंदा रहने का सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हारे कातिल को सजा। और मेरा कातिल है तुम्हारा बाप। नहीं सुजाता, कातिल सिर्फ कातिल होता है वो शख्स जो इतनी बेरहमी से एक मासूम लड़की का कत्ल कर सकता है। मुझे उस इंसान को अपना बाप कहते हुए शर्म आती है। तो क्या तुम अपने हाथों से अपने बाप को सजा दोगे? हाँ, एक ऐसी सजा दूंगा कि इसके बाद कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत करने की जरूरत नहीं करेगा। लेकिन अमर, उसे कातिल साबित करने के लिए तुम्हें मेरे कत्ल के सबूत इकट्ठे करने होंगे। मैं उसे इससे भी बड़ी सजा दूंगा सुजाता। मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? हाँ सुजाता, तुम मुझे वहां ले चलो जहां तुम्हारी लाश पड़ी है। इस समय मेरी लाश एक लावारिस की तरह पड़ी है, क्योंकि पुलिस को भी नहीं पता कि मैं कौन हूं, और मेरी शिनाख्त के लिए भी कोई नहीं आया। अब जो कुछ भी करना है मैं करूंगा। तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ, तुम्हारी लाश कहां है? ये है मेरी लाश। सुजाता, मैं तुम्हारे कातिलों को ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि उनकी आत्मा भी कांप उठेगी।
अमर, यही वो जगह है जहां मुझे कत्ल किया गया था। मगर तुम करना क्या चाहते हो? सुना है कातिल मौका वारदात पर कोई ना कोई ऐसा सबूत जरूर छोड़ जाता है जो उसे कानून की गिरफ्त में फंसा देता है। मगर तुम्हें यहाँ कातिल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। नहीं सुजाता, कानून को कातिल के खिलाफ यही सबूत मिलेगा। मगर कैसे? तुम देखती जाओ। इंस्पेक्टर साहब। यस। मैंने खून किया है। क्या खून किया? किसका? और तुम हो कौन? मेरा नाम अमर गुप्ता है। मैंने सुजाता मिश्रा नाम की एक लड़की का खून किया है। अरेस्ट में। अमर, ये तुमने क्या किया? तुम अपने कातिल होने का सबूत देकर खुद को कातिल साबित करना चाहते हो, जबकि कातिल तुम्हारे पिता हैं। क्या तुम अपने पिता को बचाना चाहते हो? नहीं सुजाता, बल्कि मैं उससे एक और कत्ल करवाना चाहता हूं। किसका कत्ल? उसके अपने बेटे का। ये तुम क्या कह रहे हो अमर? हाँ सुजाता, इससे बड़ी सजा भी क्या हो सकती है एक बाप के लिए कि उसका इकलौता बेटा अपने बाप के किए हुए जुर्म के लिए खुद फांसी चढ़ जाए। और वो बाप इतना पैसा, इतनी इज्जत, इतनी शौहरत होने के बाद भी अपने बेटे को बचा ना पाए। और सुजाता, एक वादा है जो पूरा करना है तुमसे। वादा? कौन सा वादा? वो भी तुम जान जाओगी। आखिर अमर क्या कहा? सर ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सुबह वो अपने गाड़ी से निकले और फिर पता नहीं कहां गए। लेकिन वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी था? सर रात में भी वो अकेले थे और गाड़ी में भी अकेले ही थे। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। हेलो। ज्वाला, मेरे कैबिन में आओ। जी सर। Come in. आपने मुझे बुलाया सर? सर कुछ काम था?
सुजाता, ओह नो, नहीं, नो, क्या हुआ? सर अंदर, अंदर, कौन है अंदर? सर सुजाता अंदर है सर। सुजाता? हाँ सर। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? सर इस वक्त मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं चलती हूँ सर। सुजाता तुम बाहर नहीं जा सकते। गुप्ता, गुप्ता मेरी बात सुनो। सुजाता, तुमने मुझ पे गुनाह को मौत देकर मेरे पिता की और मेरी तपस्या को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। तुमने मुझे मार के मजदूरों में मुझे बदनाम किया। क्या ये सच नहीं? हाँ सुजाता, ये सच है। अब क्या उन मजदूरों में मेरी खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है? क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो गुप्ता। सुजाता, वो मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा इकलौता बेटा मुझसे छिन जाता। मुझे माफ कर दो सुजाता। वो तो अब भी छिन जाएगा। नहीं सुजाता, ऐसा मत कहो। अब मैं जान गया हूं, मेरी फैक्ट्री में पिछले दिनों से जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। सुजाता, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दो सुजाता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सुजाता। कत्ल को गलती कह रहे हो? ये तो अपराध है, अपराध। हाँ सुजाता, मैंने अपराध किया है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सुजाता। गुप्ता, मैं तुम्हें ऐसी सजा देने वाली थी कि तेरी आत्मा कांप जाती। मगर जा, मैंने तुझे माफ किया। लेकिन कुदरत जो सजा तुझे देने वाली है वो तो तू सोच भी नहीं सकता। क्या बात साहब? गजब हो गया, अमर साहब पुलिस की हिरासत में हैं। क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, मैं हवलदार भेज देता हूँ। इंस्पेक्टर, तुमने मेरे बेटे को गिरफ्तार करने की हिम्मत कैसे की? बिहेव योरसेल्फ मिस्टर गुप्ता। आप इस वक्त अपनी फैक्ट्री में नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन में हैं। इंस्पेक्टर, अपनी वर्दी का घमंड मत दिखाओ। मेरे एक ही फोन पर तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। तुमने मेरे बेटे पर हाथ कैसे डाला? उसे गिरफ्तार कैसे किया? मिस्टर गुप्ता, हमने उसे गिरफ्तार नहीं किया बल्कि वो खुद चलकर यहाँ आया है अपने जुर्म का इकबाल करके। उसने खुद सरेंडर किया है। जुर्म? कौन सा जुर्म? आपकी फैक्ट्री की एक एम्प्लॉय और यूनियन लीडर मिस सुजाता मिश्रा के खून का जुर्म। उसने कह दिया और आपने मान लिया? नहीं, इकबाल जुर्म के साथ साथ अपने कातिल होने का सबूत भी दिया है उसने। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं अपने बेटे से मिल सकता हूं? अमर बेटा, ये क्या पागलपन है बेटा? ये इंस्पेक्टर से तुमने क्या कह दिया? सुजाता के कत्ल का इल्जाम आपने सर पर ले लिया? तो आपको पता चल गया कि सुजाता का कत्ल हो गया है? हाँ बेटा, अभी अभी इंस्पेक्टर ने मुझे बताया है। लेकिन ये सब झूठ है बेटा। सुजाता का खून तुमने नहीं किया। ये बिल्कुल सच है डैड। सुजाता का कत्ल मैंने किया है। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो बेटा? लगता है तुम पर किसी ने जादू किया है जो तुम अपने होश खो बैठे हो। सुजाता का खून तुमने नहीं किया बेटा। मैं बिल्कुल होश में हूं। उसे मैंने मारा है।
आई हैव किल्ड हर, उसका खून मैंने किया है। मेरा दिल कहता है बेटा कि तुमने सुजाता का खून नहीं किया। अगर सुजाता का कातिल मैं नहीं हूं तो फिर सुजाता का कातिल कौन है डैड? कातिल कोई भी हो बेटा, लेकिन मेरा दिल कहता है तुम कातिल नहीं हो। कानून दिल की बात नहीं मानता डैड, सबूत मांगता है। और पुलिस के पास वो सारे सबूत हैं जो मुझे कातिल साबित करते हैं। बेटा लगता है कि ये उस लड़की के प्यार का असर है, लेकिन मैं असली कातिल को अदालत में लाकर खड़ा कर दूंगा। मैं तुझे ऐसे नहीं खोने दूंगा, क्योंकि यदि तू मुझे छोड़कर चला गया मैं तो जीते जी मर जाऊंगा बेटा। ज्वाला दरवाजा खोलो। अरे गुप्ता साहब, आप क्या बात है? ज्वाला गजब हो गया। क्या हुआ? अमर हवालात में है। What? अमर और हवालात में? हाँ ज्वाला, न जाने उसके सर पर क्या पागलपन सवार हो गया है। वो कह रहा है कि सुजाता का खून उसने किया है। क्या? आखिर ये कैसे हो सकता है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा ज्वाला। और पुलिस का कहना है कि उसके पास अमर के कातिल होने के सबूत हैं। मगर ये सच नहीं है सर। ये तो मैं भी जानता हूं ज्वाला, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। कैसी मदद? तुम्हें पुलिस को चलकर यह बताना होगा कि सुजाता का कत्ल किसने किया है, और यह भी बताना होगा कि यह कत्ल कैसे हुआ। चलो मेरे साथ। आप होश में तो है सर। ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि सुजाता का खून किसने किया और कैसे हुआ? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्ही ने तो वो गुंडे हायर किए थे, तुम ही तो लेकर गई थी उन्हें अपने साथ। ये झूठ है सर। आप अपने बेटे को बचाने के लिए खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। शायद आपको पता नहीं कि मैं एक शरीफ सीधी साधी लड़की हूं। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्ही ने तो ये सब कुछ किया है। लगता है तुम मेरे साथ कुछ चाल चल रही हो। चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना अच्छा नहीं होगा। बेहतर होगा आप यहां से चले जाइए। Why don't you just get out? ज्वाला! चिल्लाइए मत। खून करे आपका बेटा और इल्जाम किसी और पर। अच्छा, ये बात है। ज्वाला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Really? मिस्टर गुप्ता, गेट आउट। आप जाते हैं यहां से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाती हूं। और एक बात, मैंने आपकी नौकरी छोड़ दी है, क्योंकि मैं खूनियों के दफ्तर में काम नहीं कर सकती। I will kill you. गेट लॉस्ट। मार दूंगा तुझे। कौन है? कौन है? कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? कौन है यहां? कौन है?
सुजाता, सुजाता तुम? हाँ, मैं ज्वाला, मैं सुजाता। डरो नहीं ज्वाला, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता कि मेरा कत्ल कैसे हुआ था और किसने करवाया था? मुझे मालूम है। फिर तो तुम्हें यह भी अच्छी तरह याद होगा कि किस तरह तुमने मुझे धोखा देकर उन खूनी भेड़ियों के हवाले किया था। वो भी याद है। और तुमने मेरे खिलाफ मजदूरों को यह कहकर भड़काया था कि मैं गुप्ता से रिश्वत लेकर उन मजदूरों को धोखा देकर भाग गई। प्लीज सुजाता, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी, इसलिए मैंने अपराध किया। तो इस अपराध की सजा भी तो तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी ज्वाला। भागना चाहती हो तुम? हाँ। तो फिर भाग जाओ, बचा लो मुझसे अपने आप को। नहीं सुजाता। आओ ज्वाला। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, यह मुकदमा बिल्कुल आईने की तरह साफ है। ना इसमें किसी जिरा की जरूरत है और ना ही किसी दलील की। 22 सितंबर की रात तकरीबन 9 बजे सिटीजन गार्डन के एक सुनसान कोने में कुमारी सुजाता मिश्रा का कत्ल रस्सी के फंदे से उनका गला घोंट कर किया गया। पुलिस ने जाए वारदात से मकतूला की लाश भी बरामद की थी और जाए वारदात से ही एक रस्सी का फंदा, एक रिस्ट वॉच और पर्स भी बरामद किया गया। वो रिस्ट वॉच मिस्टर अमर गुप्ता की है और वो पर्स भी मिस्टर अमर गुप्ता का ही है, जिसमें से कुछ विजिटिंग कार्ड्स और इनके क्रेडिट कार्ड्स भी मिले हैं। विलॉर्ड, और मिस्टर अमर गुप्ता अपना गुनाह कबूल भी कर चुके हैं। लिहाजा अब मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मिस्टर अमर गुप्ता को कुमारी सुजाता का कातिल करार देते हुए सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर अमर गुप्ता, आपने अपने ऊपर लगाए गए सारे इल्जामात को सुना। हालांकि आपके खिलाफ सारे सबूत अदालत में मौजूद हैं, फिर भी अदालत आपको अपनी सफाई पेश करने का एक मौका देती है। नहीं योर ऑनर, मुझ पे लगाए गए सारे इल्जाम बिल्कुल सही है। सुजाता का कत्ल मैंने किया है। नहीं जज साहब, नहीं जज साहब, नहीं। यह खून अमर ने नहीं, यह खून मैंने किया है। ये कौन है? मेरे डैड है
मुझे बचाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। मेरा बेटा निर्दोष है जज साहब। इसका इस खून से कोई ताल्लुक नहीं जज साहब। यह खून मैंने करवाया है। मेरा बेटा निर्दोष है जज साहब। आप इसे छोड़ दीजिए और मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। यह मेरा इकलौता बेटा है जज साहब। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरा बेटा निर्दोष है जज साहब, इसे छोड़ दीजिए। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर दीनदयाल गुप्ता, आप अदालत की कार्रवाई में मदाखलत कर रहे हैं। नहीं जज साहब, मैं सच कह रहा हूं, मेरा बेटा निर्दोष है जज साहब। इन्हें अदालत के बाहर ले जाया जाए। जज साहब, जज साहब मेरी बात का यकीन कीजिए। जज साहब मेरा बेटा निर्दोष है। जज साहब उसने खून नहीं किया। जज साहब मेरी बात का यकीन कीजिए। जज साहब यह खून मैंने किया है। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए जज साहब। पुलिस की तफ्तीश और तमाम हालात जाए वारदात पर पाए गए सबूत और खुद मुजरिम का इकबाल जुर्म, अब इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि कुमारी सुजाता मिश्रा का कत्ल मिस्टर अमर गुप्ता ने ही किया है। लिहाजा यह अदालत मिस्टर अमर गुप्ता को मुजरिम करार देते हुए ताज़ीरात हिंद की दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। ही विल बी हैंग टिल डेथ। अमर बेटा, बेटा खून तो मैंने किया था, सजा भी तो मुझे मिलनी चाहिए थी बेटा। फिर तुमने ऐसा क्यों किया बेटा, क्यों किया? डैड, अदालत की हर सजा आपके जुर्म के लिए कम होती है। ये सजा सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सजा हर उस बाप के लिए है जो अपनी औलाद की खुशी के लिए दूसरों की गोद उजाड़ देता है। यही आपकी सजा है डैड। नहीं बेटा, आप जब तक जिंदा रहेंगे आपको हर पल मेरी मौत देखनी पड़ेगी। चलिए इंस्पेक्टर।